क्रिकेट में आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के। और ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है पेड के एग्जाम्स के लिए और प्रैक्टिस सेट 5 है। बाकी के प्रैक्टिस सेट ना देखना होगा प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपका एग्जाम बस होने वाला है, आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है और आपका एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो हमने कहा क्यों ना आपके फटाफट रिवीजन क्लास करा देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है कबड्डी, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुटबॉल। जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। 19 से मोहन बगान एससी ने जीता है और जो डूरंड कप है वो भी हमारा संबंधित है फुटबॉल से। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर सलीम अली पंछी विहार किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी गोवा। जो डॉक्टर सलीम अली पंछी विहार है वो गोवा राज्य में स्थित है। गोवा की कैपिटल है पड़ेगी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। पहले इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और रिसेंटली इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि केरल की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है चेन्नई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम। जो केरल है वहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं जयपुर की बात करें इसको हम पिंक सिटी कहते हैं। ये राजस्थान की कैपिटल है। यहाँ सिटी पैलेस, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेरगढ़ फोर्ट, हवा महल, जल महल स्थित है, ठीक है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। लखनऊ की बात करें और ये उत्तर प्रदेश के कैपिटल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पशु है बारहसिंगा और सेंटिस का राजकीय जलजीव घोषित किया है गंगा डॉल्फिन। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। चेन्नई की बात करें तो ये तमिलनाडु की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो बताइए जो हमारे वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं वो कौन है। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है मनसुख मंडाविया, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमन। ऑप्शन बी से हो जाएगा मनसुख मंडाविया वर्तमान में हमारे हैं स्वास्थ्य मंत्री। नरेंद्र मोदी की बात करें भारत के प्रधानमंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। निर्मला सीतारमन हमारी वित्त मंत्री हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है। अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो कितने स्तरों पर कार्य करती है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। सही आंसर हो जाएगा जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तरों पर कार्य करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 कौन से हैं। नंबर 1 ग्राम पंचायत, नंबर 2 पंचायत समिति, नंबर 3 है जिला पंचायत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लागू हुआ। तो बताइए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो किसके शासनकाल में लागू हुआ था। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878 में लागू हुआ था। वहीं लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 में इसको हटा दिया गया था। लॉर्ड डफरिन जो थी उनके माइंड की उपज के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ के नागर दुबला चावल को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। अब रिसेंटली छत्तीसगढ़ राज्य के नागर दुबला चावल को जीआई टैग मिला है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और रिसेंटली इसके नए गवर्नर बनाए गए हैं रघुवर दास, जिसका मैंने इससे आंसर आपको कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर ना देते हो तो प्लीज जाके दिया कीजिए, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो बताइए वो कौन सा गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो नहीं हो सकते।
हो सकती है कि हमारे मौर्य वंश के राजा थे, ठीक है, और इन्हें ही मौर्य वंश का संस्थापक कहते थे। श्रीगुप्त की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक थे। तीसरे हमारे हैं समुद्रगुप्त और चौथे हमारे हैं विष्णुगुप्त। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। महाराजा धिराज की उपाधि जो थी वो समुद्रगुप्त ने धारण की थी। विष्णुगुप्त जो थे वो हमारे चाणक्य थे और इनकी फेमस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। और ये हमारे जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति और गुरु भी थे। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि टिकरपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उड़ीसा। जो टिकरपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके नए गवर्नर बने हैं गणेशी लाल की जगह पे रघुवर दास। ठीक है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी है नागरिकता। तो बताइए भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन है? मौलिक अधिकार का नहीं हो सकता क्योंकि मौलिक अधिकार का भाग 3 में वर्णन है और हमारे आर्टिकल 12 से 35 तक लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो हमारे 4 के ए में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे और ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर लिए गए थे रशिया से। ठीक है, और हमारे वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। स्टार्टिंग में 10 थे लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां जोड़ दिया गया। नागरिकता नहीं हो सकती कि हमारे भाग 2 में है और हमारे आर्टिकल जो है वो 5 से 11 तक हैं। सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से लेकर 91 तक हैं और हमारे भाग 4 में हैं। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि भाग 4 में किसका वर्णन है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है भाग 4 में। मौलिक अधिकार का भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य का भाग 4 के ए में है और नागरिकता का भाग 2 में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है लेह, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है गुड़गांव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनगर। जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर जो है वो जम्मू और कश्मीर की कैपिटल है। पहले इसमें धारा 370 लगी थी और यह एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और यहाँ एसेंटिस की कश्मीरी केसर और जो हमारी बसोरी पेंटिंग है उसे जीआई टैग मिला है। यहाँ वहीं लेह की बात करें तो ये हमारी है कैपिटल लद्दाख की। लद्दाख को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। वहीं जो चंडीगढ़ है पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है, स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी है वियना, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है पेरिस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुबई। जो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसका मुख्यालय दुबई में है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। ठीक है, और रिसेंटली इसका नया एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है, दिल जश्न बोले। वहीं हम बात करें रोम की तो इटली की कैपिटल है और यहाँ टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और वहीं जो फ्रांस का ये जो पेरिस है यहाँ यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील। अब रिसेंटली हमारे प्यारे भारत ने ब्राज़ील देश को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। G20 की 2023 में अध्यक्षता की थी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में, और ब्राज़ील 2024 में अध्यक्षता करेगा। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें सौंप दी है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, यहाँ करेंसी है जापानी है, यहाँ के संसद का नाम है डायट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बताइए 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है लद्दाख। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अभी रिसेंटली राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और किसने किया है? हमारे केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। उन्होंने राजस्थान की कैपिटल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान राज्य में खेलो इंडिया 33 केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, वहीं राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, यहाँ की
जिसे पिंक सिटी कहते हैं। और रिसेंटली से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनती है कि यहाँ टोटल राज्यों की संख्या 53 हो गई है। पहले 33 थी, फिर 50 थी, अब 3 मौलपुरा, सुजानगढ़, कुचामन जोड़कर 53 कर दी गई है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। मेघालय की कैपिटल है शिलांग, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। लद्दाख की कैपिटल है लेह और ये केंद्र शासित प्रदेश है। और ये हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन बी है दूध उत्पादन, ऑप्शन सी है मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन डी है उर्वरक उत्पादन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन। जो हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और जो हरित क्रांति के जनक है वो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में, और रिसेंटली इनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं जो हमारे नॉर्मन बोरलॉग जी हैं उन्हें नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उत्पादन से व्हाइट रिवोल्यूशन संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से हमारी नीली क्रांति संबंधित है, रबर उत्पादन से भूरी क्रांति संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए है किरण जॉर्ज, ऑप्शन बी है सिमोना हालेप, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच। बताइए कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा किरण जॉर्ज। अभी रिसेंटली इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किरण जॉर्ज ने जीता है। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता है और नोवाक जोकोविच ने यूएस टेनिस ओपन जीता है। और सिमोन हावेल टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। रिसेंटली इन पर बैन लगा दिया गया है 4 साल का। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो केरल में स्थित है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहीं स्थित है। वह अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू। और रिसेंटली इसके आग चिरकुई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, यहाँ डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन। और वहीं मणिपुर की बात करें इसकी कैपिटल है इम्फाल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है। ऑप्शन ए है इन्फोसिस, ऑप्शन बी है विप्रो लिमिटेड, ऑप्शन सी है महिंद्रा ग्रुप और ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सही आंसर हमारा हो जाएगा जो टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र कंपनी है वो इन्फोसिस है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 19वें नंबर का कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। तो बताइए जो तमिलनाडु हमारा राज्य है भारत का उसके राज्यपाल कौन है। ऑप्शन ए है श्री आर.एन. रवि, ऑप्शन बी है आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, ऑप्शन डी है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्री आर.एन. रवि। तमिलनाडु के नए राज्यपाल श्री आर.एन. रवि बने हैं। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन। डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। और श्री आर.एन. रवि राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं और पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं और के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 20वें नंबर का कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताइए जो हमारा लखनऊ है वो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गोमती और ऑप्शन डी हमारा है ताप्ती। तो बताइए जो लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोमती। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ टोटल 75 जिले हैं और जो गोमती है वो लखनऊ नदी के तट पर स्थित है। और बड़ा इमामबाड़ा भी लखनऊ में ही स्थित है। आगे हमारा 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 16 सितंबर, ऑप्शन बी है 18 सितंबर, ऑप्शन सी है 1 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 5 अक्टूबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 सितंबर। जो प्रतिवर्ष बांस दिवस है यानी कि वर्ल्ड बम्बो डे है वो 18 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 16 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस और रेड पांडा दिवस। 1 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस।
ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है। तो बताइए जो बादामी क्रांति है उसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए है मसाला उत्पादन, ऑप्शन बी है मांस उत्पादन, ऑप्शन सी है दूध उत्पादन, ऑप्शन डी है खाद्यान्न उत्पादन। हमारा सही आंसर हो जाएगा जो बादामी क्रांति है वो, देखो हमारा खाद्यान्न उत्पादन तो होगा नहीं क्योंकि हमारे संबंध है ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरी क्रांति से। दूध उत्पादन होगा नहीं क्योंकि हमारी सफेद क्रांति से संबंधित है। और जो मांस उत्पादन है वो हमारे संबंधित है रेड क्रांति से। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मसाला उत्पादन। हमारी बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है मांस उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन से सफेद क्रांति, और खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरी क्रांति। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारा 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि एकनाथ शिंदे कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन बी महाराष्ट्र। जो एकनाथ शिंदे हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई जो भारत की इकोनॉमी कैपिटल है। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, पंजाब की है चंडीगढ़, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी हमारा है तेलंगाना, और ऑप्शन सी है कर्नाटक, और ऑप्शन डी हमारा है बिहार। तो बताइए रिसेंटली वो कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। और यहाँ 1000 खम्भों का मंदिर स्थित है। यहाँ का रमप्पा मंदिर स्थित है जो यूनेस्को की 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ की चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया। और बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसके फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी और भारत की स्पेस एजेंसी है। ठीक है। बिहार की कैपिटल है पटना और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हमारा 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। तो बताइए इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो हमारा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में नहीं है क्योंकि ये स्थित है उत्तराखंड में, जिसे पहले हम बोलते थे हेली नेशनल पार्क, और उसके बाद हमने बोला जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान, उसके बाद हमने अब बोला है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सभी राजस्थान में स्थित हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर जिसे भारत की पिंक सिटी कहते हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। यहाँ टोटल अब हो गए हैं 53 जिले क्योंकि 3 नए जिले इसमें जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। 26वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेन देश की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए है रुपया, ऑप्शन बी है डॉलर, ऑप्शन सी यूरो, ऑप्शन डी प्रति सभी। सही आंसर हमारा जो हो जाएगा स्पेन की मुद्रा है वो है यूरो। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रुपया भारत और पाकिस्तान की मुद्रा है, डॉलर हमारी है अमेरिका की मुद्रा, और स्पेन की मुद्रा है यूरो। आगे हमारा 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखना एग्जाम में आ सकता है। तो ऑप्शन ए है हमारा मथुरा, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है प्रयागराज, और ऑप्शन डी है मेरठ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। जो उत्तर प्रदेश के बाद पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन हुआ है वो लखनऊ में हुआ है। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और इसे नवाबों का शहर कहते हैं। मथुरा उत्तर प्रदेश का एक जिला है। प्रयागराज संगम है जमुना सरस्वती का और काफ़ी फेमस है अमरूदों के लिए। मेरठ में 1857 की क्रांति हुई थी। आगे हमारा 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि पहला पशु शब्दाह कहाँ खुलेगा। तो बताइए जो पहला पशु शब्दाह है वो कहाँ खुलेगा। ऑप्शन ए हमारा है प्रयागराज वाराणसी, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मेरठ। मेरठ में 1857 की क्रांति हुई थी तो यहाँ नहीं है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के कैपिटल है। प्रयागराज गंगा सरस्वती का संगम स्थल है। लेकिन पहला शब्दाह कहाँ खुलेगा ये बताओ। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी। जो उत्तर प्रदेश में पहला पशु शब्दाह है वो वाराणसी में
वाराणसी में खुलेगा। साथ ही वाराणसी को एससीओ ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। और साथ ही जो वाराणसी है वहाँ उत्तर प्रदेश का पहला क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी किया जाएगा। प्रयागराज को गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल कहते हैं। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहते हैं। और मेरठ में 1857 की क्रांति हुई थी। आगे हमारा 29वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो बताइए रिसेंटली जो सारागढ़ी स्मारक है उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। रिसेंटली पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान ने सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ से नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, यहाँ बहुत सारे स्थित है, उसे नदियों का मेका कहते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में नहीं है। ऑप्शन ए है अनामुदी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चाहे ये स्थित है कुमारकोम, एराविकुलम, अनामुदी, ये तीनों स्थित है केरल में। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ अनामुदी, एराविकुलम और कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन डी से हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। आगे हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। ऑप्शन ए है गेंदा, ऑप्शन बी है पलाश, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। गेंदा जो है बिहार का राजकीय पुष्प है और कमल जो है भारत का राजकीय पुष्प है। आगे हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु ताल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा नृत्य वो असम का प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। असम की कैपिटल है दिसपुर, राजस्थान की है जयपुर, मेघालय की शिलांग, तेलंगाना की है हैदराबाद। आगे हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोपाल बागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है रूसिया। तो बताइए जो गोपाल बागले हैं वो किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, यहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसके फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और रिसेंटली राष्ट्रपति है जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और युआन। और रशिया की कैपिटल है मॉस्को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी.एस. श्रीधरन पिल्लई किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो बताइए जो हमारे पी.एस. श्रीधरन पिल्लई जी हैं वो किस राज्य के राज्यपाल हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन मिजोरम। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई को गोवा राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गोवा की कैपिटल है पणजी। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 35 नंबर का और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अभी तक आपने स्टूडेंट्स इंडिया अकेडमी को इंस्टाग्राम पर फॉलो ना किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एग्जाम में बेटर करने के लिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स इंडिया अकेडमी का जो हमारा चेन्नई कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, इंपॉर्टेंट क्विजेस डालते हैं और करंट अफेयर्स के और इंपॉर्टेंट पैट के सीरीज की 1-लाइनर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट डेज की हमने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। ना देखिए तो एग्जाम में तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 53, ऑप्शन डी है 100। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 53। पहले राजस्थान में 33 जिले थे, फिर 50 जिले हुए और अब 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। और वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या 53 हो गई है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो।